बोलिए श्रीमद् भागवत देवी पुराण की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री देवी भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। परंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी अब आगे चलते हैं। परंतप मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीव, आत्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फंसाने में निमित्त बनता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है, वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता। बंधन और मोक्ष तो मन में रहते हैं। मन शांत रहा तो बंधन और मोक्ष की सत्ता स्वयं शांत हो जाती है। शत्रु, मित्र और उदासीन आदि सभी भेद मन में रहते हैं। आत्मा एक है। मनुष्य यदि द्वैत बुद्धि न करे तो भेद की संभावना कैसे हो। जीव ब्रह्म स्वरूप है, मैं वही नित्य ब्रह्म हूँ, इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगत में अविद्या फैली है, इसी से जीव और ब्रह्मा में भेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग, ये अविद्या विद्या से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से शांत होती है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि विद्या और अविद्या के विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। धूप में रहे बिना छाया के सुख का अनुभव कैसे हो, ऐसे ही सामने अविद्या आए बिना विद्या की महत्ता कैसे जानी जा सकती है। गुणों में गुणों का, भूतों में भूतों का तथा विषयों में इंद्रियों का रहना स्वाभाविक है। फिर इसमें आत्मा का क्या दोष। सब के पालनार्थ वेदों में मर्यादा स्थापित कर दी गई है। अनग यदि पुरुष उनके अनुसार न चले तब तो नास्तिकों के विचार के अनुसार धर्म की सत्ता ही मिट जाएगी। धर्म के नष्ट हो जाने पर वर्ण व्यवस्था भी स्थिर न रह सकेगी। अतः वेद के बताए हुए मार्ग से चलने वाले ही कल्याण के भागी होते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मेरा हृदय इस संदेह से अलग नहीं हो पाता कि जिसके चारों ओर माया का विस्तार है उसकी सप्रिया कैसे शांत हो सकती है। शास्त्र का ज्ञान एवं नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होने पर भी मनुष्य मन मोह में फंसा ही रहता है। फिर वह मुक्त कैसे हो सकता है। केवल शास्त्रीय ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि इसके प्रभाव से हृदय का अज्ञान दूर हो सके। जैसे दीपक की चर्चा से अंधकार में कोई कमी नहीं होती। राजेंद्र, विज्ञ पुरुषों का वक्तव्य है कि संपूर्ण प्राणियों के साथ सदा मैत्री होनी चाहिए, किंतु यदि वह गृहस्थ है तो इस कर्तव्य का पालन कैसे कर सकेगा। राजन, धन की, राज्य सुख की तथा संग्राम में विजय पाने की अभिलाषा आपके हृदय में बनी है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हुए। आप चोर में चोर बुद्धि और तपस्वी में साधु बुद्धि रखते हैं। अपने और पराये का ज्ञान आपको है ही, फिर आप में विदेहता कैसी। राजन, कड़वे, तीखे, खट्टे एवं कसैले आदि रसों का तथा अच्छे बुरे का ज्ञान आपको है ही, अतः अच्छे कर्मों में आपका मन रमता और बुरे कर्मों की ओर जाता नहीं। महाराज, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाएं समय अनुसार आपका साथ देती ही हैं। फिर आप में साम्यावस्था की क्या संभावना रही।
हाथी घोड़े रथ एवं पैदल सैनिक सब के सब मेरे अधीन है। मैं सबका स्वामी हूँ। आप ये मानते हैं कि नहीं राजन, आप मधुर पदार्थ को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। स्वादहीन भोजन में वैसी प्रसन्नता नहीं रहती। तब फिर माला और सर्प में आपकी समान दृष्टि कहाँ रही? महाराज, विमुक्त तो वह हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि है, जो सब में एक बुद्धि रखता है तथा संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लगा रहता है। अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर एवं स्त्री आदि में रमना नहीं चाहता। एकांत में रहकर इच्छाओं को शांत करके सानंद समय व्यतीत करूं, यही मेरी बुद्धि निर्णय कर रही है। मैं किसी का साथ न करूँगा। ममता मन से अलग रहेगी। फल मूल पत्ते जो कुछ मिलेगा खा लूँगा। सुख दुख के अनुभव से अलग रहूँगा और किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूँगा। सदा शांतिपूर्वक मृग की भांति विचरा करूँगा। राजन, जब मेरे मन में वैराग्य का उदय हो गया और सभी सुख दुख आदि गुण शांत हो गए, तब घर धन और सुंदर स्त्री से मुझे क्या प्रयोजन है? आप अनेकों आसक्तियों से युक्त तरह तरह की बात सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन मुक्त हूँ। मुझे तो आपका ये व्यवहार दंभ ही जान पड़ता है। कौन कह रहा है? सुखदेव जी राजा जनक से। राजन, कभी शत्रु विषयक, कभी धन विषयक और कभी सेना विषयक चिंता आपके मन को घेरे रहती है। आपकी तो बात ही कौन सी है? जो मुनिगण सूक्ष्म भोजन करके अपने व्रत में अटल हो वन में तपस्या करते हैं और जानते हैं कि संसार मिथ्या है, वह भी इस जग जंजाल में फंस जाते हैं। राजन, आपके कुल में उत्पन्न होने वालों का विदेह नाम ही रख दिया जाता है। इसे आप बिल्कुल विपरीत बात समझ लीजिए। जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, अंधे का नाम दिवाकर और दरिद्री का नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए तो उनके वह नाम अनर्थक ही हैं। जनक जी ने कहा, द्विजवर, तुमने बात बिल्कुल सच्ची कही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं। तब भी सुनो, मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय पुरुष हैं। माना तुम उनके पास न रहकर वन में जाना चाहते हो, पर वहाँ भी तो मृगों से तुम्हारा संबंध होगा ही, ये बिल्कुल निश्चित है। जब पंच महाभूतों से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, तब तुम वहाँ निसंग कैसे रह सकोगे? मुने, भोजन की चिंता तो कभी साथ छोड़ नहीं सकती, फिर तुम निश्चिंत कैसे हुए? जिस प्रकार वन में रहते हुए भी तुम्हें अपने दंड और मृग चर्म की चिंता लगी रहती है, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है। तब हम दोनों की चिंता समान रही या नहीं, बल्कि दूर देश में जाने के कारण तुम्हारा मन अधिक चिंतन होगा। मेरे मन में तो संदेह की कल्पना भी नहीं उठती। मैं सब तरह के संकल्प विकल्प को त्याग चुका हूँ। मुने, सर्वदा सुख से खाता और सुख से सोता हूँ। जगत मुझे बांध नहीं सकता। मैंने ये निश्चय धारणा बना ली है, अतः मैं सभी समय सुखी रहता हूँ और मैं जग जंजाल में फंस गया हूँ। यह शंका तुम्हें निरंतर दुखार्णव में डुबाया करती है, इसलिए अब सजल हो जाओ। इस चिंता का परित्याग करके सुखी होना अपना परम कर्तव्य है। ये देह मेरी है, ये बंधन और ये देह मेरी नहीं है, ये मुक्तता है।
ऐसे ही धन, गृह और राज्य में जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है वही निसंदेह बंधन है। ममता न हो तो कहीं कोई बंधन नहीं। बंधन शरीर तथा घर में नहीं है, ये तो अहंकार ममता में है। सूत जी कहते हैं, जनक की ऊपर युक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, फिर उनकी कुशल पूछी। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम पर रहने लगे। वह वेदाध्ययन में सफलता पा चुके थे, संपूर्ण शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। राज्य करते हुए भी जनक जी की जो स्थिति थी उसे देखकर सुखदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। जोग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर, प्रभ, भूरी और देवश्रुति। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामता अनूह के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। अनूह के पुत्र श्री मान ब्रह्म दत्त हुए। सुखदेव जी के दोहतर ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे ब्रह्म ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहाँ रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वह बद्रिका आश्रम चले गए। माया बीज के उपदेश से उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था। नारद जी की कृपा से वह बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वह इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहा हो। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। वायु की भांति तीव्र गति से वह आकाश में चले तो उत्पातों की बरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका सवतन आरंभ कर दिया। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र ये शब्द निकल रहा था। वह पर्वत के उस शिखर पर चले गए। यहाँ सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा समझकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया। उनके वचन से सभी जान गए कि सुखदेव जी विशिष्ट शरीर को समिष्ट में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद न हुआ। वह शोक के उमड़े सागर में डूब रहे थे। मुख से पुत्र पुत्र की करुण ध्वनि निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया। व्यास, तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव जो योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है, उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी
पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, अतः सुखदेव जी के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अनग ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई। व्यास जी ने कहा, देवेश मैं क्या करूं, विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र की मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो। सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्धान होने के पश्चात व्यास जी अपने आश्रम पर चले गए। आगे सुनिए, व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास। शांतनु की कथा प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं के हरण, चित्रांगद के मरण और विचित्र वीर्या के विवाह आदि की कथा और व्यास जी के द्वारा संतानों उत्पादन का प्रसंग सुनिए। आगे कथा। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, असीम देवल वैश्मपायन जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे। वह सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचारार्थ चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। ये सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा गिर आई। उन्होंने वहाँ से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वह महातेजस्वी मुनि वर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्यमयी माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दास राज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद हुआ। शत्रुधमन चित्रांगद अनुपम सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थे। दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। उनमें भी सभी गुण विद्यमान थे। उन्हें देखकर पिता को अपार हर्ष होता था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। उनमें असीम शक्ति थी। सत्यवती कुमार चित्रांगद और विचित्र वीर्य भी भीष्मक जी के समान ही बलशाली हुए। सर्वलक्षणा संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामता शांतनु अपने को देवताओं से भी अजय मानते थे।
कुछ समय के पश्चात राजा शंतनु का स्वर्गवास हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, वैसे उन धर्मात्मा नरेश ने अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर दिया। शंतनु के स्वर्ग सिधार जाने पर उनके लिए औदर्य वैदिक वैदिक क्रियाएं सविधि संपन्न की गई, अनेकों प्रकार के दान किए गए। इसके बाद पराक्रमी भीष्म जी ने स्वयं राज्य को स्वीकार न करके चित्रांगद को राजा बनाया। सत्यवती कुमार चित्रांगद बड़े प्रतापी एवं पुण्य आत्मा पुरुष थे। उन बलाभिमानी वीर ने शत्रुओं को परास्त कर दिया था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। चित्रांगद अभी मार्ग में ही थे। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उस नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदंतर वह दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थल में भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। तदंतर उन्होंने विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंप दी। पश्चात मंत्रियों एवं महानुभाव गुरुओं ने सत्यवती को समझाया। सामने ही दूसरे पुत्र का राज्याभिषेक भी हुआ। इससे माता शोकाकुल होने पर भी संतुष्ट हो गई। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशी राज के 3 कन्याएं थीं। सभी में शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। शर्त थी कन्याएं इच्छा अनुसार वर चुन लें। हजारों नरेश और राजकुमार बुलाए गए थे। लब्ध प्रतिष्ठ राजाओं की मंडली उपस्थित थी। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने 3 कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। महारथी भीष्म जी तेजस्वी पुरुष थे। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म जी ने उन सुंदरी कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली थी मानो ये माता बहन अथवा पुत्री हों। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर दिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञा आप कुरु वंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपने अपने वंश को उज्जवल कर दिया है। गंगानंदन मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। वह नरेश मेरे प्रेम में विह्वल हो गया था, अतः उसने भी चित्त में मुझे वर लिया था। परंतप अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए। भीष्म जी आप धर्मात्माओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं।
यद्यपि शाल्व ने पहले मुझे वर लिया, फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं, अतः जैसी इच्छा हो कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने वृद्ध ब्राह्मणों, मंत्रियों और माता सत्यवती से कर्तव्य के विषय में पूछा। स्वयं भी वह धर्म के विशेषज्ञ थे। सब की अनुमति प्राप्त करके उस कन्या से उन्होंने कहा, वरानने तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। बोली, महाराज, आप में मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्मपूर्वक भीष्म जी से विदा हो आई हूँ। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। नृपश्रेष्ठ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस गए हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्त नहीं है। वह बिल्कुल निश्चित बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो दूसरे की छोड़ी हुई कन्या के साथ विवाह करेगा? यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मातृभावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी हैं, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब महामना शाल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यूं कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी से भी उसे उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशी राज की वह दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबिका और दूसरी का नाम था अंबालिका और दूसरी का नाम था अंबिका। प्रतापी राजा विचित्रवीर्य उन पत्नियों के साथ भांति भांति से भोग विलास करने लगे। वह कभी घर पर रहते और कभी उपवन में चले जाते थे। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमन करते रहे। इतने में उन्हें राज्य क्षमा की बीमारी हो गई। इनके बाद वह इस लोक से चले गए। पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को अपार दुख हुआ। उनकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्रवीर्य के श्राद्ध आदि प्रेत कार्य संपन्न किए। तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा जतन करो जिससे जयाति का वंश लुप्त ना होने पाए। भीष्म जी ने कहा, माताजी, मैंने पिताजी के लिए तो प्रतिज्ञा की थी, उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना राज्य करूँगा और ना विवाही। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सोचा यदि राजा की उपस्थिति में मैं
अकर्मण्य बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं दिखती। तब भीष्म जी ने उनसे ये वचन कहा, माता तुम शोक न करके विचित्रवीर्य के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो। भीष्म जी की बात सुनकर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्ध आत्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। वहां बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरी धूम्रहित आग ही चमक रही हो। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा अब तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको आपत वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र में अमित बल था। जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। सबकी सम्मति से पांडु राज्य के अधिकारी सिद्ध हुए। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें शयन गार में भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं ना जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र, भरभृति 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, जयाति वंश से संबंध रखने वाली ये सभी कथाएं तुम्हें सुना दी। भ्रातृ धर्म के विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रह गया। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए, माँ भगवती का, और कानों से कथा सुनिए। 1 पंथ 4 काज हुए। कथा सुनते हुए आप आशीर्वाद के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सब्सक्राइब, लाइक एक बार ही होता है और शेयर जितनी बार मर्जी करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल फिर कथा होगी श्रीमद् देवी भागवत की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।